इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। अमृत महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी देख रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी साथ में मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उनके साथ में मौजूद हैं। अमृत महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं तस्वीरों में आपके साथ। आपको बता दें उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। राजनाथ उनके साथ में ही देखे जा रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें हरदीप पुरी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, इस वक्त तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। लखनऊ दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत महोत्सव में प्रदर्शनी इस वक्त वो देख रहे हैं पीएम के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें तो श्री हरदीप पुरी भी साथ में मौजूद। यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। तमाम तरीके से नजर रखी जा रही है इस पूरी प्रदर्शनी पर। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं अमृत महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी में, और इस वक्त वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों में तमाम जानकारी वो जुटा रहे हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें यहां इस प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं, और हर एक एक स्टॉल पर जाकर वो जानकारी ले रहे हैं। देख रहे हैं वो इस वक्त प्रदर्शनी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लखनऊ का ये दौरा, अहम दौरा उनका है। शुरुआत उन्होंने अमृत महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी से की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से। तो इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, इस वक्त प्रदर्शनी में मौजूद हैं। यूपी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके साथ में इस वक्त उनके पीछे नजर आ रही हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री प्रदर्शनी में एक एक स्टॉल पर जाकर जानकारी ले रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों में कैसे प्रधानमंत्री जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनके सीधे फिर राजनाथ सिंह हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। Whatever waste is generated, that waste is also transformed into wealth. देखिए वो कुछ जानने की कोशिश यहां कर रहे हैं। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने की इच्छा रही है, और वो हमेशा से ये करते आए हैं। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी देखी जा रही हैं। To meet President Biden, he also acknowledged and praised the efforts made by India. ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम निजामी से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री लखनऊ इस वक्त पहुंच चुके हैं, और अमृत महोत्सव में जो प्रदर्शनी हो रही है इस वक्त, उसमें वो इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या रूपरेखा है प्रधानमंत्री की? इसके बाद वो कहां जाएंगे, किस तरह के कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं आज? देखिए, आज जो तकरीबन 2 घंटा पीएम मोदी लखनऊ में रहेंगे वो पूरा केंद्रित रहेगा अर्बन कॉन्क्लेव के ऊपर। यानी कि यहाँ पहले वो पूरा अवलोकन करेंगे एक प्रदर्शनी का, उसके बाद वो यहीं से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन इस बीच जो वक्त गुजारेंगे उसको करेंगे क्या, ये बहुत अहम है, क्योंकि वो ये बताएंगे और ये मैसेज किया जाएगा कि जो शहरी इलाका है हमारे देश का वो कितना ज्यादा विकसित हुआ, उसको लेकर विजन क्या है सरकार का। और पूरा फोकस जो है, जो मेन फोकस है वो है 3D मॉडल अयोध्या का। कि अयोध्या जो नए तरीके से बसाई जा रही है, कितना हाईटेक बनाया जा रहा है, इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इन सबको कितनी बेहतर किया जा रहा है। मसलन नियो मेट्रो चलाने का इरादा है जो कि सौर ऊर्जा से चलेगी। यानी कि एक ऐसी मेट्रो जिसके लिए बिजली की जरूरत नहीं रहेगी, वो सौर ऊर्जा से ही चार्ज होकर चलेगी। तो नई तरीके की मेट्रो होगी, वो चलेगी। दूसरी बात आप देखिए तो जिस तरह कानपुर में मेट्रो है शुरू होने वाली है, लखनऊ में ऑलरेडी चल रही है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न कम्यूटिंग का तरीका होता है, जरिया होता है, उस पर कितना फोकस है। एक्सप्रेसवे का जाल दिख ही रहा है, वो कहने वाली बात नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सब बनना। यानी कि बलिया से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपका बहुत समय बचेगा। लेकिन शहर का विकास कैसे हो रहा है, यही वजह कि हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर हैं, कौशल किशोर जो सांसद है मौलालगंज से वो यहाँ पर हैं, और मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ मौजूद है। राजनाथ सिंह वो भी यहाँ मौजूद है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और लखनऊ सांसद होते हैं, वो यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वाभाविक तौर पर है,
प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो भी साथ मौजूद है। तो जो अवलोकन पूरा हो रहा है वो बहुत खास बात है, क्योंकि डेवलपमेंट की जब बात हो गई तो उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, शहरी इलाकों का किस तरीके से हाईटेक तरीके से विकास किया जा रहा है, उस सब का अवलोकन होगा। और एक तरीके से उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि यहाँ पर हम शहरी इलाकों किस तरह से विकसित कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पीएम यहाँ जरूर याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो फॉर्मर पीएम हमारे हिंदुस्तान के हैं, वो याद आते हैं कि उन्होंने बहुत पहले कहा था चतुर्भुज योजना होनी चाहिए, जिसके बाद से ही एक्सप्रेसवेज का और हाईवेज का जाल बिछना शुरू हुआ हमारे हिंदुस्तान में। तो उनका एक ख्वाब था, उनका एक कहना भी था, मानना भी था कि अगर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, पहले अखिलेश की सरकार की आप बात कर लिए तो उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, और अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू भी होने वाला है, उसका गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा। तो ये इसके कई फायदे हैं। पहली बात, अगर आपका शहरी इलाका विकास कर रहा है बेहतर तरीके से, आप यहाँ पर दो शहरों का नाम मैं लूंगा, आप चंडीगढ़ याद करिए और जयपुर याद करिए। चंडीगढ़ और जयपुर का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले प्लांट सिटी पहले जयपुर थी, उसके बाद चंडीगढ़ हुई। तो जो प्लांट सिटी अब वही अयोध्या बनने जा रही है, एक प्लांट सिटी बनने जा रही है। वहां पर पर्यटन भी होगा, वो धार्मिक तौर पर आप देखिए तो जो भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है वो वहां मिलेगा। तो ये विकास का होगा, क्योंकि देखिए कोई बड़ी चीज क्या कहीं पर बनती है तो इर्द गिर्द कई चीजें अपने आप डेवलप होने लगती है। मसला अगर आप कोई बड़ी फैक्ट्री कहीं खोलिएगा तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज अपने आप वहां लगने लगती हैं, रोजगार के अवसर पैदा होने लगते हैं। इसी तरह जब प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या पर, तमाम चीजें और भी बनने लगेगी। पर्यटन का जोर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें रोजगार बढ़ेगा और रेवेन्यू का जनरेशन भी होगा उस प्रदेश के लिए। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें यहाँ पर हैं। 3 दिन प्रदर्शनी चलनी है, शुरुआत कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जब ये खत्म होगी तो जो वहां पर जो नजारे हमको देखने को मिलेंगे, जो मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जब वो मूल रूप से जब वो अमली जामा पहन लेंगे और हमारे सामने अपने स्वरूप में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी बात नजर आएगी। बिल्कुल, तो खुर्रम बड़ी बात होगी। और जिस तरह से परियोजनाओं और जिस तरीके से कई योजनाओं की बात की जा रही है और जिस तरीके से यूपी में विकास की जो एक गंगा है वो बहाने की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आज वो इन योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और जिस तरीके से यूपी में विकास की बात कही जाती है तो उस विकास को आज आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज दोनों ये इंजन मिलकर यूपी को विकास की ओर लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए डबल इंजन सरकार के फायदे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि केंद्र में एक अलग पार्टी सरकार हो, किसी स्टेट में अलग पार्टी सरकार हो, तो डेवलपमेंट को लेकर के काफी खींचातानी होती है, फंड रिलीज होने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक ही पार्टी की सरकार दोनों तरफ होती है तो एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और आपस में समझ होती है। जाहिर की बात है अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है और बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है तो फिर उत्तर प्रदेश को इस वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और बहुत सी सहूलियत भी हो जाती है। मतलब कुछ बनाकर भेजते हैं तो आपस में एक थॉट प्रोसेस होता है, वो सिमिलर होता है। यानी कि जो ख्वाब केंद्र देख रहा होता है वही ख्वाब उत्तर प्रदेश भी तकरीबन देख रहा है। अब आप इसको ऐसे लीजिए कि अगर हम परियोजनाओं का यहाँ कोई परियोजना की बात होती है, उसको हम लेकर यहाँ की सरकार जब केंद्र सरकार के पास जाती है, अधिकारी या केंद्र के अधिकारी से मिलते हैं तो उसका एक एडेड एडवांटेज होता है कि दोनों तरफ एक सरकार होती है, एक ही पार्टी सरकार होती है। और जाहिर सी बात है अगर आप पॉलिटिकली बेनिफिशियरी आप चाहते हैं बनना तो आपको काम बहुत करना पड़ता है, काम के लिए फंड्स की दरकार होती है और फंड्स को रोका जाएगा तो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक परसेप्शन जाएगा कि स्टेट की सरकार काम नहीं कर पा रही है। लेकिन जब पार्टी एक होती है तो ये परसेप्शन नहीं बनने दिया जाता है, ये सर्वविदित बात है। यही वजह है कि बार बार चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मंत्री हो, बार बार इस बात का जोर देते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आती है एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता सा बन जाता है, क्योंकि केंद्र की सरकार बड़े भाई की तरह होती है और स्टेट की गवर्नमेंट छोटे भाई की तरह होती है। जब दो सगे भाई होते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वहां पर काफी कोऑर्डिनेशन अपने आप होने लगता है, स्वाभाविक तौर पर हो जाता है।
तो इसकी बात भी की जाती है। तो एक मैसेज जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिटी का डेवलपमेंट हो तो सरकार वो होनी चाहिए। देखिए, जब स्टेट गवर्नमेंट को वोट करते हैं तो पहली चीज तो ये देखा जाता है कि वो काम कितना करना चाहती है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि वो काम कितनी सहूलियत से कर पाएगी। सब तमाम चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये फायदा योगी आदित्यनाथ जो अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनको बहुत भरपूर मिल रहा है, क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी फंड की सरकार होती है, वो अमूमन और अगर दूसरे दल की होती है तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन दल एक है, सरकार तो सरकार का चलने में, जो काम करने में, जो फंड की दिक्कत नहीं हो पाती है। तो ये डबल इंजन की सरकार इसी फायदे में मुफी साबित होता है। बहुत पहले मुझे याद है कि मैं जब रायबरेली अमेठी को कर रहा था तो प्रियंका गांधी ने यही कहा था, तब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने यही कहा था उत्तर प्रदेश में कि अगर यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर आपको आपके प्रदेश के डेवलपमेंट हम बड़े आराम से कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो चीज समझ में लोगों को आ रही है। देखिए, 2022 का चुनाव है और वो चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कई वजह से। पहली वजह ये है कि एक मिथ है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती, तो एक मिथ वो तोड़ना है। दूसरी बात ये मिथ दूसरी है कि एक बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा है, 403 विधानसभा है और राज्यसभा भी काउंट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकार रिपीट करे, आप चाहते हैं कि आपकी जो मजबूती राज्यसभा में बनी रहे, उत्तर प्रदेश मजबूत सरकार आपकी रहे, बहुमत सरकार है, तो काम तो करना पड़ेगा और काम लगातार हो भी रहा है। और उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो एड्रेस पीएम मोदी भी करते हैं। और तो तमाम यहाँ के आप देखिए तो यहाँ के काफी ऐसे मंत्री हैं, चाहे वो अश्विनी सिंह बघेल की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, कौशल किशोर की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे नाम है, चंद नाम गिना रहा हूँ, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो वहां मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद है। तो जाहिर सी बात है कि इस सबको जोड़कर देखा जाए तो डबल सरकार क्यों इफेक्टिव है, ये चीज अर्बन कॉन्क्लेव में आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और आज कई सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। हालांकि वो प्रदर्शनी में इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री यूपी आए हैं, लेकिन उस यूपी के दौरों में और इस यूपी के दौरे में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? क्योंकि कई सौगातों की, कई परियोजनाओं की बात इसमें होने वाली है। देखिए, हम पिछले दौरे की बात करें तो पीएम मोदी का आना खुद एक बड़ी बात होती है। और इस दौरे की हम बात करें तो दौरा ये जो है वो ये बताने के लिए है कि हमने कितना डेवलपमेंट किया, हमारा विजन क्या है। और 3D मॉडल जो अयोध्या का होगा, ये चीज वही रिफ्लेक्ट करेगी कि किस क्या विजन है इस सरकार का। देखिए, मैं बार बार अयोध्या का नाम दो वजह से ले रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या को एक तरीके से नया शहर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो जब नया शहर डेवलप होता है तो आपका विजन क्या होता है, ये बड़ा काउंट करता है। ये आमतौर पर बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो विजन होता है वो बताता है कि आपका विजन देश को और प्रदेश को किस तरफ ले जा रहा है। अब जब वो 3D मॉडल रखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, एसटीपी, तमाम। तो वो मैंने पहले कहा ना कि जयपुर के बाद चंडीगढ़ एक ऐसा शहर था हमारे हिंदुस्तान का जो कि प्लांट शहर बना था, यानी कि सब कुछ तय था क्या चीज कहाँ होनी चाहिए। तो जब कोई शहर, कोई नई आबादी प्लांट होती है तो काफी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे कि हम आप मान लीजिए कोई अनप्लांट शहर बन रहा है तो वहां पार्क नहीं मिलेगा, वहां सड़कें चौड़ी नहीं मिलेगी, एसटीपी नहीं मिलेगी, आपको जल निकासी की समस्या होगी। लेकिन जब शहर प्लान होता है तो ये सारी समस्या पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत आगे के सोच कर बनाते हैं। तो अयोध्या वही है, 3D मॉडल वही है, वो विजन बताया जा रहा है। जब जाहिर सी बात है जब आपको उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर होगा जो प्लांट सिटी होगा तो जाहिर सी बात है उस प्रदेश का जो चेहरा होगा निखर के सामने आएगा। तो अर्बन कॉन्क्लेव में यही दिखाया जा रहा है कि हम अर्बनाइजेशन को किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको क्या क्या सहूलियतें होती हैं, क्या क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, क्या बुनियादी मूलभूत सुविधाएं जो होती है क्या मिलनी चाहिए, ये सब बताया जाएगा। यही वजह है कि और 75 परियोजनाओं का, इससे पहले इतनी सारी योजनाओं को एक साथ लागू नहीं किया गया, उनका शिलान्यास नहीं किया गया। ये 75 परियोजनाओं का शिलान्यास है। जी बिल्कुल, देखिए परियोजनाएं होंगी यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है। और 75 इसलिए है कि जो थीम है वो 25 को लेकर के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो आजादी के 75 साल कंप्लीट होने के इस थीम पर मनाया जा रहा है। और आप देखिए तो 75 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई जाएगी, पीएम मोदी उसको शुरुआत करेंगे, एक ये बात है। फिर आप देखिए लाभार्थी जिनको आवास मिलेगा 75,000 है, 5 को खुद इंप्लांट करेंगे पीएम मोदी।
तो ये बताता है कि एक तरफ हम कम्युनिकेशन में जो ख्वाब होता है वो भी हम पूरा कर रहे हैं। तो उन 5 से बात की जो एक टास्क जो सरकार वो उसको क्या दिक्कत मुश्किलात क्या आती थी, क्या दिक्कत माइंडसेट क्या है, ये चीज सामने आई। तो जाहिर सी बात है कि कैंपेन से तो आप जुड़ प्रदेश में पॉलिटिकली वो सब दो से अपने आप जुड़ता जाएगा। तो जब ये सब होना हर शख्स का ख्वाब होता है और अगर वो सरकार पूरा कर रही है तो जाहिर सी बात है वो सरकार फिर आम जनता में तब्दील हुई है। ये आम जनता चाहती है कि हाँ ये सरकार हमारी है जो ख्वाब को आप पूरा किया। तो अब देखिए जब देंगे और जब इंटरेक्ट करेंगे उन 5 लोगों से तो क्या कुछ बताते हैं। तो 2 में तो इसका लाभ मिलेगा ही। खुर्रम से आज ये शुरुआत हो रही है इन परियोजनाओं से, लोग उत्तर प्रदेश के लोग आज वो पूरा हो जाएगा। वो ख्वाब देखते हैं क्योंकि देखिए आप जिस शहर में रहते हैं वो चाहते हैं कि वो शहर मूलभूत समस्याएं से वो आपने एक अच्छी जिंदगी का तो बिजली पानी सड़क कैसे होनी चाहिए, कम्युनिटी पॉल्यूशन कैसे कम होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक बस का झंडा दिया जाएगा 75 जो चालू होंगी वो पॉल्यूशन कम करेगा, इसमें दो राय नहीं है। फिर अपने रोजगार के जब बेस मजबूत होता है यानी बिजली पानी सड़क आपके पास होती है तो फिर आप आगे की प्लानिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक अर्बन एरिया है हिंदुस्तान का, इस चीज को आज बताया जाएगा, आज उसको एग्जिबिट किया जाएगा। खुर्रम, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आम जन से भी वो वर्चुअली बातचीत करेंगे और इस बातचीत का क्या रूपरेखा रहेगी, कब ये बातचीत शुरू होगी और किन लोगों से बातचीत की जा रही है, आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। देखिए 75,000 लाभार्थी है जिनको घर मिल रहा है, वर्चुअली चाबी मिलेगी। उसमें से 5 ऐसे लाभार्थी होंगे जिनसे इंटरेक्ट करेंगे पीएम मोदी। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब आपका ख्वाब पूरा होता है और सरकार उसमें इंस्ट्रूमेंटल होती है तो जाहिर सी बात है कि वो मुस्कुराहट और चेहरे पे चमक आना स्वाभाविक तौर पे होता है। पीएम मोदी वही समझना चाहते हैं कि वो अक्सर होता है जब भी चाहे वो सीएम योगी हो चाहे पीएम मोदी हो, इन दोनों ने नई चीज शुरू की है कि जब वो लाभार्थियों को चाहे वो चेक के बटने की बात हो या रोजगार देने की बात हो या फिर चाबी देने की बात हो, कुछ लोगों से बात जरूर करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक तो ये समझने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे मान लीजिए चाबी मुझको भी और मुझको घर अलॉट हो जाता है तो जब मुझसे देश का सबसे बड़ा व्यक्तित्व यानी कि पीएम मोदी इंटरेक्ट करेंगे तो हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं। तो जो अधिकारी कहते हैं कि नहीं साहब बगैर करप्शन के, बगैर भाई भतीजावाद के, बगैर सिफारिश के हमने ये काम को अंजाम दिया है, तो लाभार्थियों से पूछा जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मसलन सीएम योगी ने जब एक बार रोजगार दिया था तो एक से पूछा था पैसा तो नहीं देना पड़ा, सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी, दिक्कत तो नहीं आई। क्योंकि देखिए ये चीज सुनना चाहता हर कोई तारीफ अपनी, लेकिन यहाँ पर एक मकसद और भी है कि अगर कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको आई है तो वो आप हमसे शेयर करिए हम, और उसके बाद हम आगे उस चीज को लेकर जाएंगे कि आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग भी है कि अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है, मसलन कोई लाभार्थी ये कह देता है कि साहब हमें फॉर्म भरने में और डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी दिक्कतें आई, तो यानी कि एक ये दिक्कत है। जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनके सामने यही दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आती है और प्रोसेसिंग की दिक्कत आती है। तो अगर वो दिक्कत आई तो क्या दिक्कत आई, ये नहीं कि शिकायत नहीं होती, वो इसको इस चीज को वो सजेशन के तौर पर लेते हैं, पीएम मोदी हो या सीएम योगी हो। इसीलिए वो जोर देते हैं कि अगर कोई दिक्कत आपको आई है तो आप हमको बताइए, हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है तो क्यों दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, अगर वो मुमकिन होगा तो वो दिक्कत सॉल्व करेगा। मतलब अगर आप पास कोई डॉक्यूमेंट्री है ही नहीं और आप ला ही नहीं पाए और आपने कहीं से इंतजाम किया तो वो दिक्कत अलग हो जाती है, वो आपकी ऐसी दिक्कत है जिसको पूरा नहीं करते। लेकिन अगर प्रोसेसिंग में ही दिक्कत आ रही है तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग में दिक्कत क्यों आ रही है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास हो ही नहीं सकता, वो लाने में दिक्कत आई तो क्यों दिक्कत आई, वो कैसे लाए। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अंदर जो ये अलग उनको करता है सबसे सारे प्रधानमंत्रियों से या फिर और लोगों से भी और नेताओं से उनको अलग करने का जो काम करता है, ये जो संवाद वो लोगों से करते हैं, चाहे उन्हें खुशी हो चाहे उन्हें दुख हो, लेकिन जब वो संवाद करते हैं उनकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, उनके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, ये सबसे अलग करता है और नेताओं से अलग करता है प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि यही सरकार चाबी दे रही है या रोजगार दे रही है, पिछली सरकार यदि ये काम करती थी लेकिन संवाद नहीं होता था लाभार्थियों के साथ। आपका नाम आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, आप गए, आपने चाबी ली, आप घर में चले गए, आप उस घर में रहने लगे, तो गृह प्रवेश भी कर लिया, नौकरी आपने शुरू कर दी। लेकिन होता क्या है कि जब संवाद होता है तो एक कनेक्टिविटी की बात आती है और तब आम जनता को समझ में आता है कि जो सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो हमारे पास भी आते हैं, हमारे सुनते भी, हमसे बात भी करते हैं। अब एक आम आदमी
अगर सीधे प्रधानमंत्री से बात कर रहा है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर एक आम आदमी से मुख्यमंत्री सीधे बात कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना बड़ा बात होता है। हर आदमी चाहता है वो सीएम से एक बार जरूर बात करे, पीएम से एक बार जरूर बात कर ले, तो ये मौका दिया जाता है। यानी कि वो अपने को एलिवेटेड महसूस करता होता हूं, मैं ये कह सकता है कि हाँ, मैं वो शख्स हूं जो बहुत ही मामूली आदमी हूं, लेकिन मैंने पीएम से बात की, मैंने सीएम से बात करी, तो उनको एलिवेशन भी देता है, साइकोलॉजिकली एलिवेशन भी होता है। और जो सबसे अहम होता है, मैं यही कह रहा हूं कि वो अपनी बात रख भी सकता है कि साहब हमको ये दिक्कत आई यहाँ पर। अगर ऐसा आता है तो जाहिर सी बात उसको फिर एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि फीडबैक लेने की बात है। ये जो फीडबैक का तरीका होता है, ये बताता है कि आपकी सरकार बेहतर चल रही है या उसमें खामियां कहाँ है, कमियां कहाँ है। अगर ये लाभार्थी समझने लगे कि हम अपनी दिक्कत शेयर कर रहे हैं उनके साथ, ये भी एक बड़ी बात होती है कोई लाभार्थी कि हाँ साहब ये दिक्कत मुझको आई है, यहाँ मुझे ये सिफारिश लगानी पड़ी, तो ये बताता है या फिर सेट टाइम पे मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे इस काम से वो करना पड़ा, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़े, तो ये बात समझ में आती है कि कहाँ हमारे सिस्टम में खामी है। क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी आप बना लीजिए, एग्जीक्यूशन लेवल उसका अच्छा नहीं होगा तो फिर वो योजना विफल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो वो एग्जीक्यूशन को समझना चाहते हैं कि क्या ठीक तरीके से योजनाओं का एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पीएम मोदी हमेशा समझना चाहते हैं, समझते रहते हैं, और वही हाल सीएम योगी का है, वो भी एग्जीक्यूशन लेवल को मॉनिटर जरूर करते हैं, फीडबैक जरूर लेते हैं, और लाभार्थी से बेहतर फीडबैक आगे देख नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो लाभार्थियों से वो सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं और इससे ही कहीं ना कहीं वो ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इससे क्या लाभ हुआ, क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियां उनको आई हैं। खुर्रम, लेकिन एक पॉलिटिकली सवाल मेरा आपसे है, आपने भी उधर नजर डाली थी कि पॉलिटिकल सवाल बात को लेंगे, लेकिन यहाँ इस वक्त समय कम है, इसलिए लगातार आपको बता रहे हैं लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रही है हमारे साथ।